इस बात का बड़ा सावधानी रहना। इस कुंडली का जो ड्रॉबैक है वो बता दे रहा हूँ, सुन। एक नंबर ड्रॉबैक ये है कि गुरु चांडाल है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर पड़ा हुआ है और अच्छे घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब जो इनका सबसे बड़ा मतलब की हाउस है वो त्रिकोण में पड़ा हुआ है। ऐसे होने से क्या होगा, आदमी के मनोस्थिति में बड़े सारे उथल पुथल होंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड माइंड और अनकंट्रोल्ड थॉट एंड नेगेटिव थॉट्स। ऊपर से चंद्रमा कंबस्ट हो गया, देखिए अमावस्या का नहीं है, अमावस्या होने के लिए और 4-5 घंटा चाहिए, लेकिन फिर भी राशि अलग में है। तो चंद्रमा जब वीक होता है तो मन फिर वही हालत ले लेता है जहाँ पर ये मन जल्दी किसी के द्वारा इन्फेक्टेड रिएक्टिव हो जाता है। ऊपर से मंगल के साथ बैठा, चलो दोनों ही हस्तगत हैं, नहीं करेगा लेकिन धरातल में तो करवाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे एक जो जिंदगी में सबसे बड़ा समस्या बिल्डअप होता है वो क्या, लग्न पाप कर्तरी में फंसा है, आगे मंगल पीछे राहु, बीच में लग्न, ठीक है। ऊपर से देखो ये जो सारे प्लैनेट्स को अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ क्या बोलता है कि एक तरफ गुरु चांडाल, एक तरफ पाप कर्तरी, और मन में शुक्र, मतलब शुक्र जब कुंभ में हो और चतुर्थ में हो तो इतना सहज जिंदगी नहीं होता है। वो सहज नहीं होता है तो सभी सभा सहज होते हैं, लेकिन मन में शुक्र बैठे तो कामना वासना देगा, हालांकि कारक है, लेकिन कामनाएं वासनाएं और अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव थॉट, इस प्रकार के मन विचलन करना, ठीक है। तो ये तीनों सीनरियो को अगर देखते हो, प्लस एक आखिरी पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये कोई डराने वाला विषय नहीं है, समझ जाओगे, रेमेडी कर दोगे, ठीक हो जाएगा। नहीं करोगे, बोलोगे जैसा चल रहा है चलने दो, तो जिंदगी में ऐसे लोग कुछ ना कुछ गलती करके संभावना 100 में से 20%, 20%, 100 का 100 नहीं, कितना बोला, 20% का संभावना होता है कि कोर्ट कचहरी माली मुकदमा या झूठा केस या फिर मामा के घर में रोटी खाओ, ठीक है। अगर अनकंट्रोल हुए तो ऐसे संभावनाएं रहते हैं। तो ये मामा के घर मतलब पुलिस स्टेशन, जेल, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, यही मामा का घर होता है, ठीक है। हाँ मतलब हाँ, कुंभ के समय ये देखिए, वो तो ठीक है, कुंभ मेला बड़े बड़े संत महात्मा लोग मामा घर जाते हैं, है कि नहीं। हाँ, और कुंभ के समय जन्म होना मतलब वो तो आध्यात्मिक चेतना है ही, आध्यात्मिक भी मतलब एक आध्यात्मिक धरोहर, आध्यात्मिक सत्ता है जो धरती में आए हैं। कुंभ मेला में चारों तरफ अमृत वर्षा होता है, इट इज़ गुड। लेकिन कुंडली में एक 20% का नेगेटिव पॉइंट जो है आपको आगाह कर देना जरूरी है। देखो हम ज्योतिषियों को दूर तक बहुत कुछ दिखाई देता है ना, तो ये जब कुंडली खुलता है तो हमारे अंदर बड़े सारे रिएक्शन होते हैं किसी कुंडली में। तो इस कुंडली से हम लोग एक प्रेडिक्शन लगाते हैं कि ऐसे 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 होगा तो ऐसे ऐसे होने का संभावना है, कर्म को सुधार लेगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये कराना चाहिए। हाँ, और ऑन इमरजेंसी बिल्डअप के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनके जो कुंडली है नवम स्थान लग्न से शनि बैठा है, तो बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति बनाता है, बाबा टाइप बनाता है, ठीक है। लेकिन उसका दशा अंतर्दशा होने से बाबा टाइप बनेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये लोग फिर मतलब पूजा पाठ और जप तप में रुचि भी नहीं रखते हैं, मतलब एक प्रकार का नास्तिक भी हो जाते हैं, और नास्तिक हुए तो फिर शनि ठोकाई कर देता है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अपने को न्याय में रखना है, सत्य में रखना है, बेईमानी नहीं करना है, लोभ में नहीं जाना है, तो आप सही से चल जाओगे। अगर ये सब आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, क्योंकि ये कुंडली ना मतलब 70% तो ठीक है, 30% बिखरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई अपने को कंट्रोल करो। अगर कंट्रोल कर लेते हो तो ये बहुत ऊपर उठाता है, बहुत आगे बढ़ाता है और अच्छे फल भी बना के देता है ज़िंदगी में। ये सब बुरा नहीं है, बुरा तो हम अपने कर्म से बुरा कर देते हैं, ठीक है। तो कर्म को सुधार के रखेंगे अपने। देखो ऐसा है ना, एक अनकंट्रोल शिप, एक जहाज जो अनकंट्रोल है तो उसको कंट्रोल कर लिए तो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, नहीं कंट्रोल किए तो फिर लेके आपको गुमराह करके भ्रम करके भटकाव दे सकता है।
जिस भटकाव के कारण आपको धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, झूठा आरोप लगना, किस प्रकार का परेशानी बना देता है। ठीक है।